The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी चुनाव में धांधली के इल्जाम तो लंबे समय से लगाते आ रहे हैं, लेकिन ये वाला आरोप बिल्कुल नया है कि नरेंद्र मोदी चुनाव में बेईमानी करके प्रधानमंत्री बने हैं और अगर 10-15 सीटों पर भी धांधली न होती तो वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। And you will see with no doubt, zero doubt, how a Lok Sabha election is stolen. जी हां, राहुल गांधी के आरोप बहुत सीधे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के लुटेरे हैं और वो आने वाले कुछ दिनों में इसे साबित कर देंगे कि मोदी धांधली करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। We are going to prove to you in the coming few days. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. देखिए, चुनाव आयोग के साथ विपक्ष की तकरार बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन इस तकरार की लपटें पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामन को जला रही हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में राहुल ने सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में चुनाव आयोग नाम की अब कोई संस्था नहीं बची है, वो मर चुका है। Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. इससे चुनाव आयोग तो तिलमिलाया हुआ है ही, बीजेपी उससे ज्यादा तिलमिलाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं, अब तो आरजेडी भी खुलकर बोलने लगी है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पोलिंग एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं बचा है, वो लोकतंत्र का हत्यारा है। देखिए कि राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह कैसा चुनाव आयोग है और यह कैसा चुनावी तंत्र है जिसमें 6.5 लाख वोटर में से 1.5 लाख वोटर फर्जी हैं। 6.5 lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the election commission. राहुल गांधी ने कहा कि हमने एक चुनाव क्षेत्र में 6 महीने तक यही काम किया, डेटा सर्वे का। चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट दी, हमने उसमें दर्ज हर फोटो, हर नाम को जमीन पर जाकर, फील्ड में जाकर एक दूसरे से मिलान किया और जो जानकारी हमारे सामने आई उसने हमें हिला दिया। और यह फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग के दिए हुए कागजों पर आधारित है। Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name, 6.5 lakh people, comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. 10 बाय 10 के घर में, रूम में अगर 90 लोगों का वोटर लिस्ट होता है और महाराष्ट्र में एक हॉस्टल में अगर 9,000 वोटर्स होते हैं, तो आप समझिए ये क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या ये कठपुतली मोदी जी की कठपुतली है। राहुल ने कहा हमें सिर्फ इस वजह से यह करना पड़ा क्योंकि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी हमें नहीं देता। हमने कई बार इसकी मांग सामने रखी, लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ये अपने आप में बहुत सारे संदेह और सवाल खड़े करता है। Why? Because the election commission does not give us electronic versions of the voter list. It gives us paper versions. और जो फिजिकल कॉपी यानी प्रिंट आउट हमें वो देता है, उसे ना तो स्कैन किया जा सकता है और ना ही उसकी फोटो कॉपी कराई जा सकती है। सब काला हो जाता है। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग कुछ चीजें छिपाना चाहता है। And you'll be shocked to know, as I was, that when they give booth-wise paper versions of the voting list, that document cannot be scanned, it cannot be copied. राहुल ने पूछा कि आखिर चुनाव आयोग देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को स्कैन और कॉपी प्रोटेक्ट वोटर लिस्ट देकर क्या दबाना चाहता है और क्या छिपाना चाहता है, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है, ये लोकतंत्र और उसके नागरिकों के बुनियादी अधिकार का सवाल है। Why would the election commission
scan protect, copy protect the voter list. एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने संसद के बाहर आकर कहा था कि हमारे पास चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े के ठोस सबूत हैं और यह किसी एटम बम से कम नहीं है। और विज्ञान भवन लीगल कॉन्क्लेव में भी उन्होंने ये बात दोहराई। You will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने साफ साफ कह डाला कि उन्हें 2014 से ही इलेक्शन सिस्टम पर संदेह रहा है। भाजपा का इतनी बड़ी जीत हासिल करना आश्चर्यजनक था। मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूं कि हमारे पास सबूत है। चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ था। संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटाकर उस पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो पूरे देश को दिखा देंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है, यह गायब हो गई है। The truth, my friends, is that the election system in India is already dead. इसके पहले राहुल ने 1 अगस्त को कहा था कि चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं 24 जुलाई को राहुल ने कहा था कि आपके अधिकारी अगर सोचते हैं कि वो बच जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, हम आपको बचकर जाने नहीं देंगे। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। इसी पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि चुनाव में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक बयान जारी करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करता है। लगातार दी जा रही धमकियों के बावजूद हम सभी चुनाव अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि वो पहले की तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करें, गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करें। मतलब भारत की संसद के प्रतिनिधि सदन का नेता प्रतिपक्ष जो बोल रहा है उसका कोई मतलब चुनाव आयोग के लिए नहीं है। अब यहां से आगे का सवाल है कि डरने को बोल कौन रहा है? विपक्ष तो कुछ सवालों के जवाब चाहता है बस। इसके बाद कॉन्क्लेव में देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो के नारे गूंजने लगे। इस पर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को रोकते हैं और कहते हैं कि मैं राजा नहीं हूं, ना ही मुझे यह सुनना पसंद है। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। इसके बाद राहुल अपनी बहन और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं और बोलते हैं कि मेरा परिवार हमेशा समझाता रहता है कि यह खतरनाक खेल है, इसमें मत उलझो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे पसंद ही यही है। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. तो राहुल गांधी किसको कायर बोल रहे हैं और इसका क्या राजनीतिक अर्थ निकलता है, इसका अंदाजा आप लगाइए। लेकिन 24 जुलाई 2025 को उन्होंने जो कहा है वहीं पर राजनीति के सूत्र छिपे हुए हैं। राहुल ने कहा, चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी कराई। हमारे पास इसके 100% सबूत हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल के हजारों नए वोटरों को सूची में जोड़ा गया और 18 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को लिस्ट से हटा दिया गया। राहुल ने कहा, हमें अभी एक सीट की जांच में यह गड़बड़ी मिली है। मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही नाटक चल रहा है और इस बीच बिहार में SIR होता है। राहुल ने कहा, मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो यह आपकी गलत फहमी है। अब देखना होगा कि इसका क्या संदेश चुनाव आयोग तक पहुंचता है और क्या संदेश जनता तक पहुंचता है। लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेवारी तो न्यायपालिका
चुनाव आयोग और मीडिया की होती है। इसीलिए इनकी स्वतंत्रता जरूरी है। लेकिन जब एक न्यायाधीश धर्म विशेष के लोगों के लिए अपशब्द से संबोधन करे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, और जब सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दे या मीडिया पूंजीपतियों के माध्यम से नियंत्रित करे, तो ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।